आज हम लोग पॉलीमर टेक्निक में सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन का अध्ययन किए थे। आज हम लोग सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह सस्पेंड अवस्था में होगा, उसमें पड़ा होगा या फाइन ड्रॉपलेट के रूप में होगा या मोती के चूर्ण जैसा होगा। वैसा प्रोडक्ट हम सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बना सकते हैं। जैसे आप वाटर में अगर रेत डाल देते हैं तो रेत क्या होता है, उसमें मिक्स नहीं होता है बल्कि उसमें पड़ा रहता है। उसी वैसा मिक्सचर यहाँ पर बनेगा। या आप होटल में जाते होंगे, जो सूप लेते होंगे तो सूप भी एक तरह का सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में हम लेते हैं वाटर लेते हैं और मोनोमर लेते हैं। मोनोमर, यह मोनोमर इस वाटर में घुलनशील नहीं होगा, इस पानी में घुलेगा नहीं। तो क्या होगा, यह होगा वाटर इनसॉल्युबल। वाटर में घुलनशील नहीं होगा या इनसॉल्युबल इन वाटर। इनिशिएटर, यह जो इनिशिएटर होगा वह वाटर में घुलनशील नहीं होगा बल्कि यह इनिशिएटर इस मोनोमर में घुलनशील होगा। तो यह क्या होगा, सॉल्युबल इन मोनोमर, या मोनोमर में घुलेगा। और चौथा इसमें लेंगे प्रिजर्वेटिव एजेंट, या लेंगे कोलेसिंग एजेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट लेंगे। सरफेस एक्टिव एजेंट लेंगे। यह सब क्या होंगे, यह सब ना तो मोनोमर में डिजॉल्व होंगे और ना तो इनिशिएटर में डिजॉल्व होंगे बल्कि यह वाटर में घुलनशील होंगे। तो यह क्या होंगे, सॉल्युबल इन वाटर, यह वाटर में घुलनशील होंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे हम इसका यूज करेंगे। अब हम सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में वाटर लेंगे। यह हमारा वाटर हो गया। यह हमारा वाटर हो गया। अब लेंगे मोनोमर, यह हमारा मोनोमर है। यह मोनोमर इसमें सस्पेंड अवस्था में होगा, उसमें मिक्स नहीं होगा, वाटर में घुलनशील नहीं होगा। तो यह हमारे हो गए मोनोमर। अब हम लेंगे इनिशिएटर जो होगा वह मोनोमर में घुलनशील होगा, इसीलिए उसका हम पोजीशन, इनिशिएटर का पोजीशन यह कर दे रहे हैं। इनिशिएटर का यह पोजीशन हो गया। जितने भी इनिशिएटर हैं यह मोनोमर के अंदर होंगे, घुल जाएंगे, तो इनका पोजीशन हम इसके अंदर दिखा दिए। इसका पोजीशन इसके अंदर दिखा दिए और इसी को हम बोल देंगे इनिशिएटर।
चौथा हम लेंगे कोलेसिंग एजेंट। बेसिकली कोलेसिंग एजेंट वह काम करता है कि यह जो मोनोमर है और यह जो वाटर है, जो पानी है, ये सब जितने इसमें पानी भरे हुए हैं, यह पानी मोनोमर और वाटर आपस में मिक्स ना हो सके, वाटर इसके अंदर समाहित ना हो जाए मोनोमर में, या मोनोमर को वाटर घुला लेना, उसके लिए हम कोलेसिंग एजेंट का यूज करते हैं, या प्रिजर्वेटिव एजेंट का यूज करते हैं, या सरफेस एक्टिव एजेंट का यूज करते हैं। यह क्या करता है, यह वाटर में घुल जाता है, वाटर में घुल जाता है, और वाटर में उसके जो पार्टिकल होते हैं वह पार्टिकल इस मोनोमर के बाहरी सतह पर, इस बाहरी सतह पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाएंगे। हर मोनोमर के बाहरी सतह पर ये चिपक जाएंगे, तो क्या होगा कि यह जो पानी है अंदर इसके नहीं घुस सकता है, इस मोनोमर के अंदर नहीं घुस सकता है, या मोनोमर को घुला नहीं सकता है, इसीलिए हम कोलेसिंग एजेंट का प्रयोग किए हैं। तो इसको हम बोलेंगे कोलेसिंग एजेंट। कोलेसिंग एजेंट, कोलेसिंग एजेंट, इसको हम बोलेंगे कोलेसिंग एजेंट। अब जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे तो जो पॉलीमर बनेगा, जो फाइनल यहाँ प्रोडक्ट बनता है पॉलीमर, उसका कुछ दृश्य ऐसा होगा, उसका दृश्य ऐसा होगा, ठीक है, उसका दृश्य ऐसा होगा। और इसमें वाटर भी होगा प्लस स्टेबलाइजर एजेंट होगा, स्टेबलाइजर एजेंट। स्टेबलाइजर एजेंट मतलब प्रिजर्वेटिव। जो कोलेसिंग एजेंट था, जो मोनोमर के बाहरी सतह पर चिपक जा रहा था, वह होगा, और पानी होगा, और यह अपना पॉलीमर होगा, यह पॉलीमर होगा। यह पॉलीमर कैसा बन रहा है, यह पॉलीमर बिट्स फॉर्मेशन के रूप में हो रहा है, या मोती के चूड़ जैसा बन रहा है। तो होगा क्या कि इसको स्टेबल करने के, इस पॉलीमर को स्टेबल करने के लिए हमको पानी भी निकालना पड़ेगा और स्टेबलाइजर एजेंट भी निकालना पड़ेगा। स्टेबलाइजर क्या होगा, इस पॉलीमर के बाहरी सतह पर चिपका होगा, मोनोमर के बाहरी सतह पर चिपका होगा, उसको निकालना होगा, और उसमें जो पानी होगा उस पानी को भी निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें पानी भी होगा, तो हम इसका फिल्ट्रेशन कर देंगे। जब फिल्ट्रेशन कर देंगे तो पानी क्या होगा, नीचे चला जाएगा, और फिल्टर होकर के ये बिट्स, जो पॉलीमर के बिट्स हैं, वह ऊपर आ जाएंगे। अब सिर्फ बचा है पॉलीमर जो मोनोमर है, मोनोमर जो जुड़े हुए हैं, तो मोनोमर और ये पॉलीमर जो प्राप्त हो गए हैं, तो पॉलीमर पर क्या होगा कि पॉलीमर पर स्टेबलाइजर एजेंट भी चिपके होंगे। हर मोनोमर पे चिपके हुए थे, तो उस मोनोमर के स्टेबलाइजर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको वॉशिंग कर देंगे, फिर से पानी से उसको धुल देंगे, जिससे स्टेबलाइजर क्या होंगे, घुल जाएंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि स्टेबलाइजर जो होगा, स्टेबलाइजर क्या होगा, ये वाटर में घुलनशील होगा। हमने वहाँ पे बताया था जो स्टेबलाइजर होते हैं यह वाटर में घुलनशील होगा। स्टेबलाइजर सॉल्युबल इन वाटर होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा। तो इस तरह से हम पानी से जब वॉश कर लेते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है बिट्स फॉर्मेशन में, ठीक है, बिट्स फॉर्मेशन के रूप में हमारा पॉलीमर प्राप्त हो जाता है। उस बल्क पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा था,
बल्क पॉलीमराइजेशन में जब हम हीट दे रहे थे तो हीट बहुत तेजी से हो रहा था, ऑटो एक्सीलरेशन रिएक्शन भी हो रहा था, तो हीट का प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा था, यूनिफॉर्मली उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि कहीं पे विस्कोसिटी ज़्यादा हो रही थी और कहीं पर विस्कोसिटी कम हो रही थी। जहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा हो रहा था वहाँ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जा रहा था और लंबी लंबी चेन प्राप्त हो रही थी, लेकिन जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, जहाँ पर विस्कोसिटी कम हो जा रही थी, मॉलिक्यूलर वेट कम हो जा रहा था और छोटी छोटी चेन प्राप्त हो रही थी। तो हीट का ट्रांसफर वहाँ पर सही से नहीं होता था, यूनिफॉर्मली नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब मोनोमर और इनिशिएटर का रिएक्शन होगा तो जो हीट जनरेट होगी वह हीट इस वाटर के द्वारा सोख लिया जाएगा, वाटर के द्वारा सोख लिया जाएगा और वाटर में क्या होगा कि हीट का ट्रांसफर सॉल्यूशन में अच्छी तरह से होगा, इसीलिए इसमें हीट का ट्रांसफर अच्छा होता है। वहाँ पे जो विस्कोसिटी बढ़ रही थी और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा था, तो उसको हम बोल रहे थे मॉलिक्यूलर ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। ठीक है, क्यों कर रहे थे? क्योंकि मोनोमर का कंसंट्रेशन कहीं पे बढ़ जा रहा था, कहीं पे कम हो जा रहा था, जिसको बोल रहे थे हम मॉलिक्यूलर ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नैरो मॉलिक्यूलर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, संकीर्ण टाइप होंगे, माइक्रान में पाए जाएंगे, 10 से लेके 10,000 माइक्रान तक इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नैरो मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त होंगे, नैरो मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर का यहाँ पर निर्माण होगा। और क्या होगा इसमें, इसके जो पॉलीमर होंगे, उसके जो पॉलीमर होते थे वह क्या होते थे, स्टेबल होते थे, शुद्ध होते थे। लेकिन इसके पॉलीमर जो प्राप्त होंगे वो उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसको फिल्टर करना पड़ेगा, हमको फिल्टर करेंगे क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट होगा, स्टेबलाइज एजेंट होगा और हमारा जो पॉलीमर है वो, तो उसको स्टेबल करने के लिए हम स्टेबलाइजर का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट जो होते थे वो अनस्टेबल होते थे, उसको हम फिल्टर करके निकालना पड़ता था। या वह प्रोसेस क्या होता था कि वह प्रोसेस इजी हो जा रहा था, उस प्रोसेस में हम इजी प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस जो होगा, पॉलीमराइजेशन जो होगा वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिए हैं वाटर का लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके जो एडवांटेज हैं, वह क्या होंगे, पहला तो बिट्स फॉर्मेशन में अगर हमको पॉलीमर का निर्माण करना हो तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो बिट्स फॉर्मेशन वाले पॉलीमर का इसमें निर्माण किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे जो पैम्पर्स होता है, डाइपर्स होता है, वह भी बिट्स फॉर्मेशन में भी उसमें पॉलीमर होते हैं। तो वैसा प्रोडक्ट हम जब बनाते हैं तो उसमें बिट्स फॉर्मेशन वाले पॉलीमर इस विधि द्वारा बना सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें यूनिफॉर्म हीट का फ्लो होगा और हीट जनरेशन ज़्यादा नहीं होगा, जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना ही होगा। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा,
एक्जोथर्मिक जो रिएक्शन वहाँ पे होता था जिससे हीट ज़्यादा जनरेट होती थी, तो क्या होता था वहाँ पर ब्लास्ट हो जा रहा था। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन इसमें होने के चांसेज नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसमें एक्सप्लोजन नहीं होगा, एक्सप्लोजन के चांसेज इसमें नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसमें नैरो मॉलिक्यूलर वेट वाले, नैरो मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर का निर्माण करेंगे। हम क्या करेंगे, नैरो मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर का हम यहाँ पे निर्माण करेंगे। इसमें विस्कोसिटी जो होगी, जो विस्कोसिटी होगी वह ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। जितनी आपको रिक्वायर है उतना हो जाएगा। विस्कोसिटी अगर कम रहेगा तभी तो नैरो पॉलीमर बन रहे हैं, तो विस्कोसिटी भी इतना ज़्यादा इसमें नहीं होता है। इसीलिए इसको मिक्स करने में, जो मोनोमर इनिशिएटर को मिक्स कर रहे हो तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें एक और चीज़ है कि जो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए,